आज धर्म फिटनेस ब्लॉक में एक और महत्वपूर्ण स्थान पर आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ में योगा गुरु मिस्टर बिरदी साहब हमारे पास बैठे हुए हैं और वो एक लगन जागृत करेंगे योगा। मैं मानता हूँ योगा जिंदगी की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, बेहतरीन कला है, जिसको हमारे हिंदुस्तानी न केवल भारत में लेकर के गए, संपूर्ण भारत में अपितु पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया और पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि योगा एक ऐसी कला है जिससे तन, मन, शरीर, दिमाग, सभी ज्ञानेंद्रियाँ ये अपना प्रॉपर काम करते हैं और वेट रिड्यूस में भी काम आता है। तो अभी मैं आपको उस धर्म फिटनेस ब्लॉक में मैं आपको कुछ योगा के टिप्स के बारे में हमारे योगाचार्य बिरदी साहब आपको बताएंगे। लीजिए देखिए। धन्यवाद जी, आप लोग आए, बहुत आप लोग का स्वागत है। और मैं आज जो है आपको वीडियो बन रहा है, सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहा हूँ। ये एक ऐसा प्राणायाम है, इसमें क्या है, एक ही प्राणायाम में जो है 12 आसन होते हैं। तो हमें अगर हम लोग दिन में रोज अगर सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो एक अपने आप में संपूर्ण आसन है, हमें इसके बाद फिर दूसरे आसन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज मैं उसी को एक डेमो करके आपको दिखा देता हूँ। सूर्य नमस्कार पढ़ना आप करेंगे सर? खड़े होते नहीं पड़ेगा, मतलब आप जस्ट धीरे धीरे करेंगे एकदम। इसमें 12 स्टेप्स रहते हैं, मतलब 12 आसन रहते हैं। मैडम तो करते ही हैं। देखिए सर, इसमें पहला है अपन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, मतलब हस्त उत्थान आसन। फिर सांस छोड़ते हुए जो है नीचे झुकते हैं, पैरों को टच करते हैं। ये 3 हो जाते हैं। तीसरा आसन फिर क्या होता है, थोड़ा दोनों हाथों को आगे ले जाके शरीर को आगे की तरफ उठा देते हैं। ये होता है। उसके बाद जो है ऐसे दोनों पैर को करके उठा देते हैं और फिर ये जो है आसन करते हैं। फिर सामने शरीर को उठा देते हैं, फिर पीछे झुक जाते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा पैर है, एक पैर आगे लाएंगे और आगे देखेंगे। थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, फिर आपको इजी वाला बता दूंगा। हस्त उत्थान, प्रणाम आसन, रिलैक्स। हाँ, जैसे सर पहला जो है ना अर्ध पवन मुक्त आसन, जैसे लेफ्ट नी को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पेट की तरफ इसको दबाएंगे, जितना हो सके उतना दबाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे। अब क्या है, दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे। वेरी गुड। इसको फिर पेट की तरफ दबाएंगे। इसको बोलते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन। पेट में कोई भी गैस वैस है सब बाहर निकल आती है। फिर वापस आ जाते हैं। ये एक आसन हो गया पवन मुक्त आसन। को ग्रिप करेंगे और इसमें क्या है, पीठ को ना ऊपर उठाते हैं, पर शायद आपसे अभी ना हो। मैं वैसे बस थोड़ा जितना उठाए, मतलब 2-4 इंच भी उठ जाएगी तो बहुत है। ये सेतु बंद आसन होता है, इसको ब्रिज पोज कहा जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे लैंड करेंगे, झटके के साथ नहीं करेंगे। बस एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बस थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
ये हो गया अपना दूसरा आसन। दूसरा आसन कौन सा अब नौका आसन करते हैं सर। इसमें क्या होता है, पहले अर्ध नौका, मतलब दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाते हैं सामने, ऐसे पैर को सीधा कर लीजिए और जितना उठ पाए 8-10 इंच उठ पाए, बस इतना उठ के 2 सेकंड रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये होता है अर्ध नौका आसन। इसके बाद करते हैं पूरा नौका आसन, मतलब शरीर का आकार को नौके के जैसा कर लेते हैं। जैसे दोनों हाथों का कर लिए, थोड़ा सामने भी उठा लिए और ऐसे इसको एकदम, हाँ बस ऐसे देखिएगा पैर की तरफ, और ये होता है पूर्ण नौका आसन, है ना। ये आसन रहेंगे, सिर्फ नाभि के ऊपर वाले भाग को उठाएंगे इतना, जैसे थोड़ा सा, हाँ, और नजरें सामने कर लीजिए। ये अर्ध भुजंग आसन बोलते हैं इसको, ठीक है सर। इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। अर्ध भुजंग आसन, सांस लेते हुए हम जो है अप, फिर जो है सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आ जाते हैं। ये अर्ध भुजंग आसन हो जाता है। इसके बाद होता है पूर्ण भुजंग आसन। सर इसके बाद जो है ना, अभी हम लोग ने कोहनी, धीरे 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 वापस आ जाते हैं। ये हो गया। और सर पास, देखिए दोनों हाथ फोल्ड करके एक कमर के पीठ के पीछे रख लीजिए, है ना। और इसमें भी क्या है, कंधों को पीछे खींचेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे। ये सर्प आसन बोलते हैं। सर्प के जैसा आकृति हो जाता है ना, सामने उठता है सर्प, ऐसे सर्प आसन। ये सब आसन जो है पीठ के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, है ना। अब सर एक और आसन होता है धनुरासन। ये क्या होता है, दोनों पैर फोल्ड करके ना पीछे हाथ पैर पकड़ लेते हैं, ये ऐसे। आपको नहीं हो पाएगा सर, देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए। और इसके बाद जो है, एक पकड़ पाए, कोई बात नहीं। इसके बाद जो है सांस लेके हम लोग सामने का भाग और पीछे का पैर भी उठाते हैं इसमें, मतलब जो पैर भी जमीन को छोड़ देंगे और सामने जो है नाभि के ऊपर वाला भाग भी सामने आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जो वापस आ जाएंगे। ये हो गया धनुरासन, है ना। अभी बैठ करके लंबे पैर फैला के, वो भी एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे बैठ कर ना सर, ऐसे नाभि के पास ले आते हैं। हाँ, अब जो है ना, अपन सांस खाली करके सामने की तरफ झुकते हैं थोड़ा, और पेट को दबाते हैं। इससे पेट दबता है तो इससे क्या होता है कि हमारी पैंक्रियास पे जोर पड़ता है, और ये जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ये मंडूक आसन बोलते हैं इसको। फिर ऊपर आ जाते हैं और ऐसे दोनों हाथों से भी इसको ऐसे करके करते हैं और मसाज करते हैं, अंदर झुकते हैं और पेट का थोड़ा मसाज करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ। ये जो सामने के पैर को मिला लीजिए और इसको रोटेट करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज कर लेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम आता है सर, छोटे छोटे व्यायाम है। इससे क्या हमारे जो पैर की जो भी नसें हैं सब फ्री हो जाती हैं। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं इसको, ऐसे करके दोनों हाथ रख लेते हैं, इसको ना ऐसे करके रोटेट करते हैं। बस ये भी एक आसन है, इससे हमारे कंधे फ्री हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर वगैरह की कोई समस्या है वो दूर हो जाती है।
फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेते हैं, ऐसे। इसके बाद एक और आसन है सर, इसको जो है सिर आइए के, सर, आइए 2 मिनट आइए। इसके पीछे जो है ना, आपका थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, आइए। आ जाना। हाँ प्लीज आइए मैडम। व्यायाम है, इसको हम लोग रोज करते हैं बॉडी को फ्री करने के लिए, है ना। बिल्कुल गर्दन स्ट्रेट है, खाली हाथ जो है एक इधर इधर जाए। अरे इसी में बैठे थे। जिस जगह ना बैठना ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है। ये रिलैक्स कोई भी आसन के बाद ही किया जाता है। पैर में कंपन होता है ना, वो भी रिलैक्स करता है। वो भी ठीक है। हाँ? शशांक वाला, थोड़ा उनको बैठना सीखता था, बड़ी परेशानी। अभी तो देख लेंगे ना। आप अगर मॉर्निंग में अगर आते हैं सर, कल थोड़ा सा जल्दी, मान लीजिए 7 बजे। मैं आता हूँ, रोज आता हूँ, कुछ तो वाकई हाँ। चार चक्कर लगाता हूँ जी। जी नहीं नहीं, ठीक हाँ। है, वो तो बढ़िया है। मतलब अगर सिस्टमेटिक हम लोग का जो पूरा योगा है ना, जैसे 7 बजे भी आते हैं तो 8 बजे तक होता है, ऐसे करके उसमें अपन सभी लाइन से बैठे रहते हैं। अभी कुछ सर श्वास की करवाइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम सर, प्राणायाम करें। हाँ ये सर मैं बताता हूँ। भस्त्रिका भी तो सांस का है। हाँ पहले लेकिन ऐसे भस्त्रिका सारा से लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठ सकता, थोड़ा कोई बात भारी है वो ना। तो आप सुनिए ना चेयर सर। में बैठ के भी कर सकते हैं सर। हाँ कर ये सकते ये हैं। क्या है, कर सकते हैं। सिर्फ इसको भस्त्रिका। प्राणायाम बोलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अपना पार्ट है योगा का। वो तो हाथ में क्या मसल वगैरह बनते हैं, लेकिन ये जो है प्राणायाम सेशन, इससे क्या बीमारी भी दूर होती वेरी गुड। है ना। मेन इसका ये है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना है, हमें ना सांस को, गहरी सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है, मतलब दोनों नाक से। जितना टाइम लेने में लगाएंगे उतना ही टाइम छोड़ने में। हाँ, धीरे 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 सांस को छोड़ देंगे, दोनों नाक से सांस खींचेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देंगे। इससे क्या हमारे शरीर में ना एक्सेस ऑक्सीजन जाती है, और नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, कम ऑक्सीजन जाती है। इसमें हमारे भस्त्रिका में डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग से क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो उससे क्या है, हमारे ब्लड सेल्स पे मिल के वो जो है एनर्जी जनरेट करता है, और हम लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो अभी आप कर रहे थे, कपालभाति बोलते हैं सर। इसमें है क्या होता है, नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं, जैसे छींकते हैं ना ऐसे, तो छींकने जैसा इसमें करेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाता है। जैसे इसमें ना सांस लेना नहीं है, सांस को बाहर फेंकना है। ये कपालभाति प्राणायाम फैट भी कम हो जाता है, पाचन क्रिया वगैरह भी ठीक हो जाती है। तो ये हो जाता है। इसके बाद जो है ना, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। उसमें क्या है, अपन राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से सांस को अंदर लेंगे। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और राइट नोज से सांस को बाहर छोड़ेंगे, और फिर यहीं से जो है राइट नोज से सांस को वापस अंदर लेंगे, फिर राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से सांस बाहर लेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही फायदे वाला प्राणायाम है। तो इसको हम लोग करते हैं, है ना। इसके बाद में है उद्गीत प्राणायाम, जैसे गहरी सांस ले लेंगे और ओम का उच्चारण करते हैं। एक बार और।
नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया। आज के इस धर्म फिटनेस ब्लॉग में एक और सिलसिला हम जारी करते हैं योगा का। जी हाँ, आज हमारे रामलीला मैदान के एक छोटे से प्रांगण में हमारे आचार्य जी बिरदी साहब और उनके साथीगण, रेस्पेक्टेड महिलागण जो कि बहुत वॉलंटियर्स हैं, बहुत इच्छुक हैं और बड़े खुश मिजाज हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। हम बिरदी साहब से ये पूछेंगे कि आजकल इस फिटनेस के संदर्भ में योगा का सर क्या महत्व है। देखिए, योगा जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्या जीवन शैली बहुत सी चेंज हो गई है। गलत खान पान लोग करते हैं और देर रात को सोते हैं। फिर बहुत सी भाग दौड़ की ज़िंदगी में है क्या है कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जा रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर होते जा रही है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सुबेरे में कम से कम आधा एक घंटा जो है अपने शरीर को दें और योग करें। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ये सब करते थे, लेकिन इसलिए बहुत स्वस्थ रहते थे। अगर हम लोग भी उनके सिखाए हुए योगा को करते हैं तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, योग करने से और प्राणायाम करने से, मैं ज़्यादातर प्राणायाम में विश्वास करता हूँ क्योंकि ये प्राणायाम जो है बहुत ही लाभदायक रहता है। क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हमारे शरीर में जितना भी स्ट्रेस है और एंजाइटी है, चिंता है, सब जो है दूर हो जाता है। और देखिए, एक कहावत है कि स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसीजेज। तो अगर हमारे शरीर में कोई तनाव या स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो हर किसी को सवेरे थोड़ा समय निकाल के प्राणायाम योगा करना चाहिए। मेरा नाम माधुपुरी है। मैं यहाँ अभी 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारे गुरुजी यहाँ पे निःशुल्क सेवा देते हैं और योग से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मुझे नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम था और सिर दर्द का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब सारी समस्या मेरी दूर हुई है। और दिन भर हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, थकावट नहीं लगती है। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर योग और ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए ताकि वो दिन भर एनर्जेटिक रहे और उनको कोई भी स्ट्रेस ना हो। धन्यवाद। माय नेम इज़ नवीन खत्री। हमारे गुरुजी अशोक महेश्वरी जी के संगीत में हम यहाँ योगा करते हैं। योग प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। प्राणायाम मतलब प्राण को आयाम। तो जो प्राण को आयाम दे रहे हैं, अब सबसे मेन चीज़ प्राणायाम है। योगा प्राणायाम उससे बहुत बेनिफिट है। शरीर फ्लेक्चुअल होता है, बॉडी का वेट लॉस होता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो रेगुलर सबको करना चाहिए। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। योग के साथ प्राणायाम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों का मिलाप में बहुत अच्छे होते हैं। आगे मैडम क्या नाम है? बबीता जी। बबीता। मैडम बबीता जी, नमस्कार। 2 शब्द कहेंगे। जी, मैं गृहिणी हूँ और घर में इतना बिजी रहते हैं कि घर में हमको आता है योगा लेकिन कर नहीं पाते। घर में हमारे महेश्वरी सर के सानिध्य में हम लोग सब मिल के करते हैं। यहाँ कई कार्यक्रम होता है, एंजॉय करते हैं और सबसे अच्छा है कि मन हल्का होता है यहाँ। धन्यवाद। योगा मैंने 2020 से ज्वाइन किया है यहाँ पे और योगा करने इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई में आ गया हूँ। उसके साथ साथ मेरे को मन, विचार और सब प्रकार के शांति मिलती है इसको करने से और खुद को अच्छा लगता है। धन्यवाद। अभी मेरे पास आ जाइए। जी नमस्कार जी, धर्म फिटनेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने फिटनेस के राज जाने और योगाचार्य गुरुजी ने और मैडम ने हमको बताया कि किस प्रकार से योगा फिटनेस का एक अहम हिस्सा हो सकता है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तकरीबन 1 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, साइड से निकल जाता हूँ, लेकिन अंदर आने की कभी हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं टाइम निकालूंगा और सर से अनुरोध करूंगा ताकि एक थोड़ी सी जगह मुझे दे दें, मैं अपनी इच्छा से करता रहूं ताकि मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो एंड आई कैन एनहांस माई एबिलिटी एंड क्वालिटीज इन योगा सिस्टम आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सच प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर साइड। सर Thank थैंक यू वेरी मच। आप सबका स्वागत है, आप आइए बिल्कुल हम लोग के साथ मिलके, हमें बहुत खुशी होगी। आप हम लोग के ग्रुप में आइए, ज्वाइन करिए और स्वस्थ लाभ प्राप्त करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मुलाकात होती है धर्म फिटनेस ब्लॉग में। जी हाँ, आज आपने इस सेशन के दौरान आपने विभिन्न योगा प्रणाली और प्राणायाम तथा विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपको यहाँ के लोकल योगाचार्य बिरदी साहब से और मैडम रेखा जी से आपको मिलवाया और विभिन्न प्रकार के आसन जैसे भुजंग आसन, सर्पासन और धनुरासन, शवासन, सभी प्रकार के आसनों की एक मूलभूत जानकारी आज दी गई और उन्होंने आग्रह किया कि साहब आप आगे भी आइए और फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं आप किसी भी माध्यम से। यदि देश में कोई फिटनेस या किसी अच्छे कर्म के लिए कोई बढ़ावा देता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसी के साथ ही मैं ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी बेल बजाएं। थैंक यू।